कैसे हो आप सब? एंड हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन? So yes, it's Monday and at such a very late hour we are having our class and आप चिंता मत करो, आज हम बहुत ही एक अच्छा वाला टॉपिक, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक दैट इज नेशनल लीडर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स के रिगार्डिंग करने वाले हैं। एक छोटा सा क्विज, यस एक छोटा सा क्विज करेंगे। एंड यस बिकॉज नेशनल लीडर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जैसे कि हमारे महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, बी आर अम्बेडकर जी हैं, वी हैव राजेंद्र प्रसाद सर, वी हैव वल्लभ भाई पटेल एंड यस देयर आर सो मेनी राइट। तो इन सब के बारे में हमें वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं, तो आई थॉट लेट्स हैव अ क्विक रिकैप विद द हेल्प ऑफ अ क्विज विद यू पीपल राइट। तो चलो देखते हैं कि हमारे आज के इस क्विज में क्या होने वाला है। और एक और चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो क्विज होने वाला है ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से होने वाला है, बिकॉज एज यू कैन सी दैट दिस वीडियो इज अ प्रीमियर वन बट स्टिल आई विल बी टेकिंग योर क्विज इन अ डिफरेंट स्टाइल। तो यस स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो राइट। एंड इसी के साथ आपको आंसर्स मुझे बताने होंगे। कहाँ बताने होंगे? यू आर सपोज टू टेल मी द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखकर बताने होंगे। ठीक है, तो या जस्ट अ सेकेंड गिव मी अ मोमेंट। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, कि जो हमारा आज का सेशन होने वाला है ना, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बताने वाली हूँ रिगार्डिंग आर द कमिंग मंथ। ठीक है, रिगार्डिंग आर द कमिंग मंथ। ठीक है, ओके तो यस एंड इसी के साथ ही यस गिव मी अ मोमेंट एंड देन आई विल लेट यू नो अबाउट इट। यस तो okay, so yeah, just a second. Just a second. Okay, so moving further, let me introduce you myself. My name is Kanchan Soni and I'm your educator for the subject social science, right? और जो मुझे आपको एक चीज़ बतानी है वो ये बतानी है कि दिसंबर मंथ में I am going to come to your houses like in the form of YouTube channels। YouTube चैनल के थ्रू मैं आपकी क्लासेस लूंगी ऑन ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज को एट 7:30 PM। ठीक है, ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज को शाम को 7:30 बजे मेरी यूट्यूब क्लास होगी। ठीक है, एंड इसी के साथ ऑन 2nd of December आई एम हैविंग योर स्पेशल क्लास एट 1:30 PM दैट इज रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। इसमें आपका डेमोक्रेसी का क्विज होगा। ठीक है, इट्स अबाउट पोल क्विज क्लास। ठीक है, इट्स अ पोल क्विज क्लास, बेसिकली स्पेशल क्लास है। एंड इसी के साथ ऑन 5th of December ऑन सैटरडे एट 12:30 PM आई विल बी टेकिंग योर पोल क्विज ऑन द टॉपिक रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। ठीक है, एंड इफ यू नो कि आपका ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके यूनिट टेस्ट में भी आने वाले हैं। ठीक है, एंड इसी के साथ ही जो यूट्यूब पर क्लास होने वाली है दैट इज ऑल्सो रिगार्डिंग योर यूनिट टेस्ट। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था एक ऑन सैटरडे के वीडियो में कि इस मंथ में हम टिल 15th of December आपकी यूनिट टेस्ट का क्रैश कोर्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? यूनिट टेस्ट का क्रैश कोर्स करने वाले हैं। तो यस स्टे ट्यून्ड विद अस विद ऑल ऑफ अस एजुकेटर्स, ताकि आप अपना जो टॉपिक है फॉर रिगार्डिंग यूनिट टेस्ट उसको क्या कर सको, कवर कर सको। ठीक है, ओके तो यस डोंट फॉरगेट द टाइमिंग्स दैट इज ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज को मैं आपकी यूट्यूब की क्लास लूंगी एट 7:30 PM। ठीक है, मैं आपकी यूट्यूब की क्लास लूंगी एट 7:30 PM ऑन ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज। ठीक है, स्पेशल क्लासेस है 2 दिसंबर को है 1:30 PM रिगार्डिंग द टॉपिक डेमोक्रेसी। 5th दिसंबर को है दैट इज ऑन सैटरडे एट 12:30 PM दैट इज रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी राइट। ओके तो चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सो या आई नो दैट यू पीपल ऑलरेडी नो अबाउट द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल इज द चैनल जहां पर आपको सारी अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन जल्दी से मिल जाती हैं। तो बस टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को क्लिक करके इस चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, एंड इसी के साथ ही अगर आपको सारी स्पेशल लाइव क्लासेस लेनी है एंड इसके साथ बहुत सारी क्विजेस भी खेलनी है तो अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लो। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन है इट इज स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स फेवरेट वाली एजुकेशनल ऐप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करने का मौका मिलता है, अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने का मौका मिलता है। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हैं, एजुकेटर्स अवेलेबल हैं जो आपको
पढ़ाते हैं एंड इसी के साथ आपकी इस सक्सेस की जर्नी में आपका साथ देते हैं, राइट। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड इसी के साथ ही आप अपना गोल सेट करो। गोल सेट करने के बाद आपको इसके रिगार्डिंग टॉप आपके जो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे, लाइक वी कैन से द क्विजेज, स्पेशल लाइव क्लासेस, प्लस क्लासेस, आपको इन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। क्विजेज इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी इनोवेटिव काइंड ऑफ फीचर ऑफ दिस एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि इस क्विज ऑप्शन के थ्रू एजुकेटर्स आपके साथ क्विज या आपसे क्वेश्चंस तो पूछते ही हैं एंड इवन दे मेक यू प्रैक्टिस टू सॉल्व योर क्वेश्चंस इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम एंड ऑल्सो इसी के साथ ही एंड जो ये क्विज है इट हेल्प्स यू टू ट्रेन योर ब्रेन्स टू लाइक solve the questions quickly and correctly and actively, right। एंड इसी के साथ ही इनोवेटिव फीचर के साथ हमारे पास इस एप्लीकेशन में अवेलेबल है कि आप भी क्विज को क्या कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी कर सकते हो। सो इजंट इट अमेजिंग? यस। देन वी हैव द स्पेशल लाइव क्लासेस। स्पेशल लाइव क्लासेस आपको एक तरीके से डेमो देते हैं कि हमारी प्लस क्लासेस का किस तरीके से इन्वायरमेंट होने वाला है। यूट्यूब पे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक देयर इज अ काइंड ऑफ लॉट ऑफ लैगिंग इन द वीडियोज गोइंग ऑन। देन इसी के साथ ही आपको बहुत बार लगता है कि मैम आप हमारे चैट बॉक्स में आप हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हो या फिर आप हमसे बात नहीं कर रहे हो, आप हमें इग्नोर कर रहे हो, आप मेरे डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी स्पेशल लाइव क्लासेस में बिल्कुल दूर हो जाती हैं, राइट। एंड प्लस क्लासेस में तो और भी ज्यादा दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो यस, आई फॉर दिस आई रियली रियली सजेस्ट यू टू काइंडली डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड टेक आवर स्पेशल लाइव क्लासेस, ताकि आपको पता चल सके कि पेड क्लासेस में कितना मजा आता है, कितना मजा आता है, प्लस क्लासेस में कितना मजा आता है एंड इसी के साथ आपको पढ़ने का एक बहुत अच्छा माहौल मिलता है, ठीक है। प्लस क्लासेस आर लाइक पेड क्लासेस। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जब यूट्यूब पे काफ़ी कुछ मिल जाता है, ऑनलाइन काफ़ी कुछ मिल जाता है एंड इसी के साथ ही स्पेशल लाइव क्लासेस में भी कोई ना कोई टॉपिक या चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाता है, तो प्लस क्लासेस क्यों लें, पेड क्लासेस क्यों करें, पेमेंट क्यों करें? बिल्कुल सही बात है, पैसा तो बचाना चाहिए, इजंट इट। लेकिन पैसे को वहां पर तो लगाना चाहिए जहां वो वर्थ इट हो। नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। तो आप एक बार प्लस क्लासेस के खुद पैकेजेस को देखो, खुद एक्सप्लोर करो, यहाँ पे कितने सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं एंड द चार्जेस फॉर दीज पैकेजेस इज रियली पॉकेट फ्रेंडली एंड दे आर रादर ओवरपावरिंग ऑल द बेनिफिट्स दैट प्लस क्लासेस प्रोवाइड अस। कैसे? प्लस क्लासेस का सब्सक्रिप्शन लेने पर यू आर गिवन द अनलिमिटेड एक्सेस ड्यूरिंग दैट पैकेज टाइम पीरियड, ठीक है। आपको अनलिमिटेड पैकेज टाइम पीरियड, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है ड्यूरिंग दैट पैकेज टाइम पीरियड के दौरान एंड इसी के साथ ही वहाँ पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बैच रहता है और इसी के साथ वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया के होते हैं, तो इसका मतलब आपको ऑल ओवर इंडिया के कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ पढ़ने का मौका मिलता है। आप खुद बताओ, इट सेज ना कंपनी मैटर्स अ लॉट, इजंट इट? या फिर एक जो क्या बोलते हैं, रॉटन एप्पल इट डिस्ट्रॉयज द अदर एप्पल्स आल्सो, इजंट इट? तो क्या कहने का मतलब, कंपनी बहुत मैटर करती है। प्लस क्लासेस में आपको एक बहुत अच्छे स्टूडियस बच्चों का ग्रुप मिलता है जहां पर आप उनके साथ पढ़ते हो, इसी के साथ उनके साथ अपना एक ग्रुप बना सकते हो, राइट। एंड इसी के साथ एक्सपोजर एंड कॉन्टैक्ट्स तो मिलते ही हैं, राइट। एंड इसी के साथ जो सारे एजुकेटर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे हैं एंड यस, एंड इसी के साथ प्लस क्लासेस में डाउट सेशंस भी होते हैं। ऐसा बोलते हैं लाइक इवन माय टीचर यूज्ड टू से कि अगर जब तक कोई स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब हम नहीं कह सकते कि वो स्टूडेंट एक्चुअली में पढ़ रहा है, राइट। इसीलिए डाउट सॉल्विंग सेशंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बहुत बहुत, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स को सुनने वाला कोई है। क्लासेस में क्या होगा, टीचर अपना प्रिपेयर करके आता है और उसे वो डिलीवर करना ही है, ठीक है, उसे अपना कोर्स कंप्लीट कराना ही है, राइट। लेकिन डाउट सॉल्विंग में इट्स अबाउट यू। आप डाउट सॉल्विंग सेशन को अपनी मेहनत के अकॉर्डिंगली किसी भी लेवल में लेके जा सकते हो। टीचर आपके पास अवेलेबल होता है, आप उसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हो बिकॉज इट्स अ ओपन डाउट सेशन, तो आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हो, राइट। तो ये फैसिलिटी भी हमारे पास प्लस क्लासेस में है एंड इसके बाद हमारे पास होते हैं क्विजेस भी लिए जाते हैं प्लस क्लासेस के थ्रू। एंड इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो ये अमाउंट है ना फीजिबल पॉकेट फ्रेंडली जो आपके सामने फ्लैश कर रहा है, जैसे 24 मंथ्स के लिए अगर आप लेते हो पैकेज तो आपको केवल 22,500 देना पड़ रहा है, मतलब एक महीने का 1,000 रुपया भी नहीं पे करना पड़ रहा। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप इस अमाउंट में पेमेंट के दौरान आप मेरा कोड यूज करोगे दैट इज KAN10
कन 10 को यूज करोगे तो जो ये अमाउंट है ना ये और भी पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगा, लाइक वो 19,000 समथिंग अराउंड हो जाएगा। और इस 19,000 में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला बैच मिलेगा। इसी के साथ एजुकेटर आपके डाउट सॉल्व करने के लिए होंगे, आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए क्विज़ खेलेंगे। एंड इसी के साथ ही आप यू विल बी हैविंग द एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स एट इंडिया लेवल, राइट। एंड इसी के साथ अगर आपको ये लग रहा हो कि अभी तो आप लाइक क्लास 7th में हो एंड इट्स लाइक द एंड ऑफ द ईयर, तो अब इस अमाउंट का क्या होगा, लाइक अगर आप 24 मंथ्स का ले भी लेते हो तो लेट मी टेल यू आप आराम से दूसरी क्लास में स्विच कर सकते हो, ठीक है। एंड इसी के साथ ही आप मेरा कोड यूज करके सिर्फ मेरी ही क्लासेस नहीं बल्कि आप सारे एजुकेटर्स जो क्लास 6 to 12th में हैं उन सब की क्लासेस पे आपका एक्सेस रहेगा, राइट। तो अगर आपको कहीं एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप किसी और एजुकेटर के पास फ्रीली जा सकते हो। तो बताओ इतना फ्रीडम और इतना सीखने वाला और इतना इस तरीके का पढ़ने का एनवायरनमेंट कहीं और मिल सकता है क्या? सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस क्लासेस। एंड इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारे पास एक नोवल फीचर आ चुका है दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, यस। एंड इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हो दैट इज KAN10 एंड यू विल बी गिवन द डिस्काउंट देयर आल्सो। अमेजिंग और न्यू फीचर्स क्या है आइकॉनिक के, इट्स लाइक पर्सनल मेंटोरशिप, ठीक है। जैसे बहुत बार होता है ना कि अगर हमें कोई टॉपिक समझ नहीं आता स्कूल में तो पेरेंट्स क्या करते हैं हमारे लिए कोचिंग्स या ट्यूशंस लगा देते हैं जहाँ पे एक स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बैच होता है और हम वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमें फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो नहीं आ रहा होता तो पेरेंट्स क्या करते हैं हमें एक पर्सनल ट्यूटर दे देते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको एक पर्सनल मेंटोर प्रोवाइड करता है, यस पर्सनल मेंटोर प्रोवाइड करता है। एंड उस पर्सनल मेंटोर जो होंगे वो आपके उस सब्सक्रिप्शन टाइम पीरियड के दौरान कंटिन्यूसली आपकी प्रोग्रेस में साथ रहेंगे। गेटिंग आई नो यूट्यूब्स एंड बहुत सारी ऑनलाइन प्लेसेस में आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल एंड ऑल मिल जाता है, जैसे कि आपको एक्सरसाइज रूटीन्स मिल सकते हैं, आपको एक्सरसाइज कैसे करते हैं ये सब पता चल सकता है ना। आपको फूड क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये भी पता चल सकता है। बट अगर आपको ट्रैक पे रहना है तो आपको डाइटिशियन और जिम इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है, isn't it? Am I saying something wrong? Huh? Let me know. No, I know that because dietitians and gym instructor हमको एक ट्रैक पर रखते हैं ताकि हमारा फोकस इधर उधर ना जाए और हम हमारे गोल को अचीव कर सकें। तो पर्सनल मेंटोर इज लाइक दैट ओनली, वो आपके साथ आपकी सक्सेस में आपकी सक्सेस की जर्नी में कंटिन्यूसली आपके साथ बने रहेंगे। एंड इसके बाद जो मैं जो दूसरी चीज बोलने वाली हूँ उसके लिए आपको अपने ईयरफोन्स को निकाल दो अपने डिवाइसेस से, या फिर अगर आपने नॉर्मल सुन रहे हो तो अपनी वॉल्यूम इंक्रीज कर दो डिवाइस की। क्यों? क्योंकि नाउ आई वांट टू टेल पेरेंट्स यस, अभी तक अनअकैडमी में एजुकेटर्स एंड लर्नर्स एक टीम बना रहे थे लेकिन अब इस टीम में आप भी शामिल हो सकते हो और अपने बच्चे की प्रोग्रेस को मेंटोर से बात करके पूछ सकते हो, ठीक है। एंड इसी के साथ आपको क्या रोल प्ले करना है आप ये भी चीज उनसे जान सकते हो एंड अपने बच्चे के स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस उनके बारे में भी समझ सकते हो। तो इजंट इट अमेजिंग पेरेंट्स आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यस। इसी के साथ ही अब प्लस क्लासेस में तो डाउट सेशंस हैं ही सही, लेकिन इसी के साथ क्योंकि अब आप पर्सनली भी मेंटोर से बात कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली जो डाउट सेशंस हैं वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे इन नंबर्स, राइट। तो यस दीज आर द थिंग्स एंड दिस इज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड आई रियली सजेस्ट यू टू काइंडली एक्सप्लोर द एप्लीकेशन। खुद एक्सप्लोर करो एप्लीकेशन को, डाउनलोड करो, एक्सपीरियंस करो और देखो कि क्या डिफरेंस है दोनों में। यस ओके, मैंने तो आपको काफी कुछ बता ही दिया बट एक बार आपको खुद भी चीजों को देखना चाहिए, राइट। ओके मूविंग फर्दर, अनअकैडमी का एसेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट हो रहा है 6 दिसंबर को 11 बजे एंड आई एम टेलिंग यू अगर आप जीत गए तो 5 लाख तक की स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं एंड इसी के साथ ही अच्छी रैंकर्स वालों को प्लस सब्सक्रिप्शंस भी मिल सकते हैं फ्री, यस। number of questions will be 40 and the total number of marks will be 100 and इसी के साथ ही जो syllabus है that's very easy, that is entire NCERT maths and science syllabus will be there। 1 घंटे का पेपर है, पेपर के बाद आपको एक एनालिसिस क्लास भी मिलेगी एंड ऑन द सेम डे आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। मैंने कहा सिलेबस इजी है, ठीक है, कवर कर सकते हो लेकिन क्वेश्चंस तो अकॉर्डिंग टू द लेवल ही होंगे, ठीक है। तो यस, तो आई वुड रियली सजेस्ट यू टू काइंडली टेक द टेस्ट। तो क्योंकि अगर आप नहीं भी जीते तो भी एटलीस्ट आपको आपकी पोजीशन पता चलेगी इन इंडिया लेवल पे, राइट। एंड दिस इज द लाइव टेस्ट बेसिकली।
तो यस, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो मैं आपको बताना चाह रही थी, ठीक है। एंड इसी के साथ ही अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हमारा आज का क्विज रिगार्डिंग द नेशनल लीडर्स, ठीक है, रिगार्डिंग द नेशनल लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स। आई थिंक आपको अब ड्रिल पता चल ही गई है क्या करना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगी, देयर विल बी 30 सेकेंड्स का टाइम, 30 सेकेंड्स का टाइम होगा। एंड उसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। आंसर कहाँ करोगे, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है, राइट। एंड यस, एंड एट द एंड आई विल आल्सो बी गिविंग यू द आंसर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे नेशनल लीडर्स को जानने का एक लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स नो अबाउट देम विद द हेल्प ऑफ अ क्विज, राइट। ओके, चलो मूविंग फर्दर। First question is coming on your screen, and the first question is this: 1, 2, and 3. Okay, so yes, अब्दुल कलाम आजाद बिकेम द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद जो थे वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बन गए? तो यस, योर ऑप्शंस आर 9th, 10th, 11th या फिर 12th, ठीक है। 9th, 10th, 11th या फिर 12th। तो बस मुझे इसका आपको जल्दी से आंसर बताना है एंड द टाइमर इज गोइंग आउट। एंड यस, इट्स लाइक इट्स अबाउट टू 8 seconds। आई नो यू मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी नोइंग द आंसर, बहुत सारों को पता होगा, बट कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि अब्दुल कलाम आजाद बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने थे? हमारे अब्दुल कलाम आजाद बने थे। और इसी के साथ चलो लेट्स मूव फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस: 1, 2, and 3. Okay, so who was the president of the Constitutional Committee and played an important role in drafting the Constitution? ठीक है, who was the president of the Constitutional Committee? Constitutional Committee के president कौन थे और उन्होंने एक बहुत important role play किया था Constitution के draft करने में? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दोनों ने ही, both A and B, या इनमें से कोई भी नहीं है? नन, मतलब कोई भी नहीं था। तो चलो बता दो इसका आंसर क्या होगा। Okay, I hope the answer that you have given is option number A, that is Dr. B.R. Ambedkar, because Dr. B.R. Ambedkar is the correct answer. And with this, let me move further to the next question, and the next question is this on your computer screens. Okay, so let's have a look. 1, 2, and 3. So, who prevailed in the 1977 elections and ended Indira Gandhi's emergency rule? ठीक है, कौन 1977 इलेक्शंस में प्रिवेल कर गए थे और उन्होंने इंदिरा गांधी की जो के द्वारा लगी हुई जो इमरजेंसी रूल था उसको हटा दिया था? इज इट ए अटल बिहारी वाजपेयी, इज इट बी मोरारजी देसाई, इज इट सी चरण सिंह, और इज इट डी लाल बहादुर शास्त्री? तो कौन थे वो? सो द टाइम इज ऑल्सो गोइंग आउट, एंड लेट्स हैव अ लुक कि आपको कितना आंसर आता है इसके रिगार्डिंग। तो ओके, आई होप you had answered the option number D, that is Lal Bahadur Shastri, and it is the correct answer basically. Okay, so Lal Bahadur Shastri was the person who prevailed in 1977 elections and ended Indira Gandhi's emergency rule. ठीक है, ओके। तो चलो अब लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द काउंट ऑफ 3, दैट इज 3, 2, and 1. Okay, who among the following assassinated Mahatma Gandhi? महात्मा गांधी जी को किसने असैसिनेट किया था? इट्स करमचंद, इट्स नथुराम गोडसे, इट्स अशफाक उल्ला खान, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, सो इज इट करमचंद, इज इट नथुराम गोडसे, इज इट अशफाक उल्ला खान, या नन ऑफ द अबव? ठीक है, तो बस आपको मुझे इसका आंसर बताना है इन लाइक 5 more seconds, एंड आई होप यू आर राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नथुराम गोडसे। ठीक है, दैट इज नथुराम गोडसे इज द करेक्ट आंसर। चलो इसी के साथ लेट्स मूव फर्दर to the next question, and the next question is this on your computer screens on the count of 3, that is 3, 2, and 1. Okay, so who was the first Indian woman president of the United Nations General Assembly? ठीक है, who was the first Indian women? कौन first Indian women थी जो United Nations General Assembly की president बनी थी? ठीक है, is it Vijay Lakshmi Pandit, is it Indira Gandhi, is it Mother Teresa, or is it Margaret Thatcher? So who was that lady basically? ठीक है, who was that lady? Vijay Lakshmi Pandit, Indira Gandhi, Mother Teresa, Margaret Thatcher. Okay, and let me give you the answer, and the answer is
ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, चलो इसी के साथ विद दिस मूव लेट्स मूव फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द काउंट ऑफ 3, राइट, बी रेडी, गेट रेडी, जल्दी से सिप ऑफ वाटर एंड एवरीथिंग ले लो एंड मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाली हूँ, ठीक है, जस्ट टेक अ सिप ऑफ वाटर जस्ट लाइक मी, आई एम आल्सो हैविंग अ सिप ऑफ वाटर एंड देन विल बिगिन विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। Okay, so the next question is this 1, 2 and 3. Who was the first female to become the governor of an Indian state? ठीक है, एक इंडियन स्टेट की गवर्नर बनने के लिए वो कौन सी पहली विमेन थी, कौन थी वो पहली विमेन? सुब्बा लक्ष्मी, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू या विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है, तो कौन थी वो? सुब्बा लक्ष्मी, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू या विजया लक्ष्मी पंडित? यस, ऑन द काउंट ऑफ लाइक 7 I'll be giving you the answer, ठीक है, so yes, here we go, 3, 2 and 1. Okay, so I hope that you people are giving the correct answers in the comment section and the answer is Sarojini Naidu, ठीक है, the answer is Sarojini Naidu, ठीक है, चलो इसी के साथ let's move further to the next question on the count of 3, that is 3, 2 and 1. Okay, who was India's first Indian woman ambassador, ठीक है, कौन फर्स्ट इंडिया की मतलब इंडिया की विमेन एम्बेसडर थी फर्स्ट? ओके, सो इज इट चंद्रावती, इज इट राम दुलारी सिन्हा, इज इट शारदा मुखर्जी और इज इट कॉनिरा बेलेप्पा मुथम्मा, ठीक है, तो कौन थी वो, कौन थी वो? चंद्रावती जी थी, राम दुलारी सिन्हा जी थे, शारदा मुखर्जी थे या कॉनिरा बेलेप्पा मुथम्मा थे, है ना, कॉनिरा बेलियप्पा मुथम्मा थे। Okay, and the answer is such a long one, that is Conera Baliappa Muthama is the correct answer, है ना। एंड आप एक चीज ध्यान में रखना, मैंने ये ट्रिक आपको पहले भी बताई थी कि जनरल नॉलेज को पढ़ने के लिए अंडर द सन एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, सब कुछ आप पढ़ते हो अंडर द सन, ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या करना है कि अब जैसे ये जो चारों नाम है, एक तो करेक्ट आंसर हो गया, बाकी तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है आप उसके बारे में सर्च करो, ताकि फिर एक क्वेश्चन से आपके 4 या 5 क्वेश्चंस निकल के आ जाए, ठीक है। ओके, चलो इसी के साथ लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन्स। सो हियर वी गोज विद ऑन द काउंट ऑफ 3, दैट इज 3, 2 and 1. सो हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन थे पहले प्रेसिडेंट? ये तो मुझे पता है, आप जल्दी से दे दोगे इसका आंसर। सो द ऑप्शंस आर अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जाकिर हुसैन, ठीक है, तो बस आई थिंक अब तक तो आंसर आ ही गया होगा इसका। Yes, I know that you people are really very fast और ये तो बहुत ही like it's a kind of left hand वाला question, right? It's a left hand वाला question, ठीक है, तो yes, देखते हैं कि अब हमारा इसका आंसर क्या आने वाला है एंड द आंसर इज बिल्कुल सही, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट, द आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एंड यस, ऑन द काउंट ऑफ 3 लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर वी रेडी फॉर दैट? आर वी रेडी फॉर दैट? आई गेस yes, we are ready. So 3, 2 and 1 and I give you the next question. Who of the following was considered by the British to be the father of Indian unrest? ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने किसे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की तरह कंसीडर किया? इज इट ए गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, इज इट बी लोकमान्य तिलक, इज इट सी लाला लाजपत राय या इज इट डी मदन मोहन मालवीय, ठीक है, तो क्या थे, किनको ब्रिटिशर्स ने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की तरह कंसीडर किया? गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय या मदन मोहन मालवीय, ठीक है, तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लोकमान्य तिलक, ठीक है, लोकमान्य तिलक जी को ब्रिटिशर्स ने माना फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। ओके, चलो इसी के साथ लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट question and the next question is this on your computer screen on the count of 3, that is 3, 2 and 1. Who succeeded Sardar Vallabhbhai Patel as the second home minister of India? ठीक है, मतलब फर्स्ट तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन सेकंड कौन थे? और मतलब सक्सीडेड मतलब लाइक सेकंड आफ्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, हु वाज देयर? तो इज दिस अबुल कलाम आजाद, इज इट मदन मोहन मालवीय, इज इट सी राजा गोपालाचारी या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, अबुल कलाम आजाद, मदन मोहन मालवीय, सी राजा गोपालाचारी या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है।
सो द आंसर इज सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, ओके। एंड इसी के साथ आप जो बाकी के ऑप्शन है उनके बारे में भी पढ़ते रहना, उनके बारे में भी पढ़ लोगे तो एक ही क्वेश्चन में से 4 या 5 क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ओके। चलो इसी के साथ लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आर दीज। यस, okay, so the first is do or die was one of the most important and powerful slogans of India's freedom struggle. किसने दिया था ये? Who gave it? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो किन्होंने दिया था? गांधी जी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। एंड बस आपका टाइम जाने वाला है, तो जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ा के रखना, आपको कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख भी देना है उसमें। ठीक है, सो द आंसर इज गांधी जी। यस, द आंसर इज गांधी जी। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि अब हमारे पास नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन क्या आता है। उसको देखने से पहले मैं बता दूं, डू और डाई को कब दिया था? 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने बोला था अब तो करो या मरो और जल्दी से यहां से निकालो ब्रिटिशर्स को। राइट, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 2 3 इज दिस। Dadabhai Naoroji was the first Indian to be appointed as a professor of Elphinstone College in, वो एल्फिनस्टोन कॉलेज कहाँ पे है? मुंबई में, लंदन में, दिल्ली में या स्टटगार्ट में? ठीक है, तो कहाँ पर है? Dadabhai Naoroji was the first Indian to be appointed as a professor at Elphinstone College in Mumbai, London, Delhi या फिर स्टटगार्ट। ठीक है, तो बस इतना छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, बस बता दो मेरे को आप और क्या। एंड आई विल टेल यू द आंसर, दैट इज मुंबई। यस, द आंसर इज मुंबई, आमची मुंबई। ओके, सो ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज ऑन क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 13 इज दिस ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, आर वी रेडी फॉर दैट? आर वी रेडी फॉर दैट? Okay, yes, I hope that we are ready, and with this I say 1 2 and 3. Which of the following newspapers was started by Motilal Nehru in 1919? ठीक है, 1919 में मोतीलाल नेहरू जी ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? वॉइस ऑफ इंडिया, द लीडर, यंग इंडिया, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो बस आपको इसका आंसर मुझे बताना है। वॉइस ऑफ इंडिया, द लीडर, यंग इंडिया या फिर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो बस जल्दी से बता दो इसका आंसर। मुझे पता है यू पीपल आर रियली 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 अमेजिंग। एंड तो यस, देखते हैं कि कौन इसका करेक्ट आंसर दे रहा है। सो द आंसर इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, ओके। सो चलो, अच्छा चलो, अब जल्दी से एक बार अपने लिए ही ना क्लैपिंग भी कर दो। ठीक है, जल्दी से क्लैपिंग कर लो, क्विकली, बिकॉज यू पीपल आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, एक्चुअली अ वंडरफुल जॉब। यस, बाय टेकिंग दिस क्विज। यस, एक्चुअली क्योंकि नेशनल लीडर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स वाला जो क्वेश्चन है ना कहीं ये डेफिनेटली इसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है, एंड यू आर टेकिंग दैट क्विज एंड गिविंग द आंसर्स एंड रिप्लाईज, इट्स अमेजिंग एक्चुअली, रियली। Okay, so with this, let's move further to the next question. That is question number 14 in the on the count of 3. 1 2 and 3. In 1923, who of the following became the youngest person to be elected the president of the Indian National Congress? ठीक है, 1923 में कौन जो सबसे youngest person थे उन्हें president of the Indian National Congress बनाया था? Is it मोतीलाल नेहरू? Is it अबुल कलाम आजाद? Is it लाला लाजपत राय? और is it मदन मोहन मालवीय? ठीक है, तो कौन थे वो जिनको यंगेस्ट एज में बना दिया गया था प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है, तो चलो देखते हैं। आई थिंक जो गांधी जी थे वो 1920 के अप्रॉक्स बने थे, 1920 के अप्रॉक्स बने थे प्रेसिडेंट। एंड जो 1923 था, वी हैव द यंगेस्ट पर्सन एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस, दैट इज अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। राइट, चलो अब इसी के साथ लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ऑन द काउंट ऑफ 3, दैट इज 1 2 and 3. Who was elected the first president of All India Trade Union Congress in 1920? ठीक है, तो कौन बने थे? Who was elected the first president of All India Trade Union Congress in 1920? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर दादा भाई नारोजी? ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है, कि कौन इलेक्ट हुए थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में? एंड लेट मी टेल यू द आंसर इज लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय इज द करेक्ट आंसर बेसिकली। ओके, तो चलो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एंड द next question is this on your computer screen, and the question is on the count of three, 1, 2, and 3. Yes, so in 1905, who founded the Servants of India Society, aimed at promoting education, sanitation, healthcare, as well as fighting social evils? ठीक है, तो अब 1905 में किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को फाउंड किया था, जो कि जिसका मेन एम क्या था कि वो प्रमोट करेगा एजुकेशन को, सैनिटेशन को, हेल्थ केयर को, एंड एज वेल एज फाइटिंग सोशल इवल्स, जो भी सोशल इवल्स उस टाइम पे बने हुए थे। इज इट लोकमान्य तिलक, इज इट गोपाल कृष्ण गोखले, इज इट फ्रंटियर गांधी, और इज इट लाला लाजपत राय? आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। एंड यस, द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले इज द आंसर, जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। अब इससे एक चीज ये समझ लो कि जो हमारे नेशनल लीडर्स थे ना, वो अलग अलग एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। ठीक है, जैसे जो हमारे मदन वी हैव लाइक राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर्स स्टार्ट किए थे। देन वी हैव लाइक ब्रह्म समाज एंड आर्य समाज इस टाइम पे फाउंड आउट हुए थे। तो आई.सी. विद्यासागर जी ने आर्य समाज निकाला था एंड मतलब ऑल दीज थिंग्स दे शुड बी टेकन केयर ऑफ अबाउट द नेशनल लीडर्स, राइट? तो हमें इसके रिगार्डिंग भी पढ़ना है। ओके, सो यस, सो विद दिस लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द काउंट ऑफ 3 इज 1, 2 and 3. Who said you give me blood, I'll give you freedom? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। Is it महात्मा गांधी? Is it बाल गंगाधर तिलक? Is it सुभाष चंद्र बोस? और is it डी भगत सिंह? ठीक है, तो बस आपको इतना नॉर्मल सा मुझे इसका आंसर देना है। ये तो लेफ्ट हैंड वाला क्वेश्चन है, आई थिंक यस इट इज द लेफ्ट हैंड वाला क्वेश्चन। सो यस, लेट मी सॉरी, प्लीज गिव मी द आंसर, प्लीज मेक इट अ करेक्ट वन। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखकर बताना है, एंड द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। यस, सुभाष चंद्र बोस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसी के साथ लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन ऑन द काउंट ऑफ 3, 1, 2 and 3. Who among the following formed a party named as Forward Bloc? किन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था? Is it A सुभाष चंद्र बोस, इज इट बी सरदार भगत सिंह, इज इट सी चंद्रशेखर आजाद, या डी इज इट जवाहरलाल नेहरू? ठीक है, तो बस ये भी बिल्कुल लेफ्ट हैंड वाला क्वेश्चन है। आई एम टेलिंग यू इट मस्ट बी लेफ्ट हैंड वाला क्वेश्चन फॉर यू पीपल। यस, बिकॉज यू पीपल आर सो अमेजिंग एंड इंटेलिजेंट, एंड यस यू पीपल आर लाइक so wonderful basically, I should say. So yes, the answer is Subhash Chandra Bose. Yes, Subhash Chandra Bose is the correct वाला आंसर। ओके, तो चलो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन ऑन द काउंट ऑफ 3, दैट इज 1, 2 and 3. ठीक है, Who of the following leaders was popularly known as लोखितवाड़ी? किनको पॉपुलरली कहा जाता था लोखितवाड़ी? ठीक है, इज इट गोपाल कृष्ण गोखले, इज इट गोपाल हरि देशमुख, और इज इट फिरोज शाह मेहता, और इज इट बाल गंगाधर तिलक? ठीक है, किनको लोखितवाड़ी बोला जाता था? मुझे लगता है यहाँ थोड़ी गुगली हो सकती है इस क्वेश्चन में, बट या लेट्स हैव अ लुक। चलो मैं इसमें आपको 2 इनकरेक्ट ऑप्शंस बता देती हूँ। 2 इनकरेक्ट ऑप्शंस आर लाइक ए एंड डी। ठीक है, ए एंड डी हमारे इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस बचे बी एंड सी, तो इसी इन दोनों में से ही करेक्ट आंसर है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख इज द करेक्ट आंसर। Okay, chalo, on the count of 3, let's have the last question for this quiz. Yes, the last question for the quiz, and the question is this: 1, 2 and 3. अरुणा असफ अली वॉज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? अरुणा असफ अली जो थे वो किन से रिलेटेड थे? बरदौली सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट? ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी वाला क्वेश्चन हो, बट कोई बात नहीं, आप बच्चे उसको भी कर लोगे, मुझे पता है। एंड सो यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड यस द ऑप्शंस आर बरदौली सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कि अरुणा असफ अली एसोसिएटेड थे।
ठीक है. सो यस, दिस इज द क्विज एंड आई होप आफ्टर दिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप नेशनल लीडर्स एंड पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स के रिगार्डिंग आप कितना नॉलेज रखते हैं और आपको कहाँ पे और मेहनत करने की जरूरत है. ठीक है. नेशनल लीडर्स के बारे में जानने का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ उनकी बायोग्राफी पता हो, लाइक उनका व्हेन दे गॉट बर्थ और व्हेन दे गॉट डाइड एंड व्हाट वर देयर ऑक्यूपेशन एंड ऑल. ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट. ये तो पता होना ही चाहिए, बट एडिशनली एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू शुड नो what works and in what works they were involved. कौन से काम उन्होंने किए और कौन से कामों में वो इन्वॉल्व थे. उन्होंने अगर कोई नया इंस्टीट्यूशन निकाला तो कौन सा निकाला, कोई न्यूज़पेपर लेकर आए तो कौन सा लेकर आए, उन्होंने अगर कोई नई और पिक्यूलर चीज दी है तो वो कौन सी दी सिस्टम को, उन्होंने कौन से स्लोगन्स दिए. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट an aspirant for a competitive exam and who is having the section general knowledge must be aware about. ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों के रिगार्डिंग पता होना चाहिए, राइट. So I have given you as just a glimpse of the questions that you might get during your paper, right. So yeah, so this is like this basically, and with this I just want to say thank you so much students, thank you so much for cooperating in this premier session and I hope that you enjoyed the questions and इसी के साथ सारी information भी. Let me remind you that my YouTube classes will be on Tuesdays and Fridays for the month of December at 7:30 PM. ठीक है, Tuesdays और Fridays को शाम को 7:30 बजे मैं आपसे मिलूंगी on YouTube channel and 2nd of December को at 1:30 PM I am having a special class for you people, and on Saturday that is 5th December at 12:30 PM there is a special class for the topic role of media in democracy. ठीक है, एंड इसमें हम पोल क्विज करने वाले हैं. यस, इसमें हम पोल क्विज करने वाले हैं. एंड इसी के साथ जो मैं आपको प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस बताए उसमें डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड दैट इज KAN10 CAN10. ठीक है, CAN10 को यूज करो एंड यू विल बी गिवन अ डिस्काउंट. आपको डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल. एंड इसी के साथ जो बेनिफिट्स हैं वो तो मिल ही रहे हैं, इजंट इट. एंड इसी के साथ 6 दिसंबर को जो टेस्ट होने वाला है एसेंट वाला, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो. रियली आई सजेस्ट यू टू काइंडली टेक द टेस्ट बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री है, यू जस्ट नीड टू गिव योर 1 hour एंड द टॉपिक इज मीन द सिलेबस इज ऑल्सो वेरी इजी. एनसीईआरटी का मैथ्स एंड साइंस सिलेबस है. सो इजंट इट अमेजिंग? Yes, I hope. Yes, it is. So with this, I say thank you so much, students, for joining me in the session. I hope you learned something and you enjoyed also. And yes, with this, I say thank you so much and bye bye. Have a great night. And yes, see you soon on the live session. ठीक है, जल्दी से मिलती हूँ live session में. Tomorrow is Tuesday, so yes, I am having my class with you people at 7:30 PM. ठीक है, शाम को 7:30 बजे मिलते हैं. ठीक है. Okay, chalo, with this I say bye bye all of you. Take care. Bye.